welcome back to Pradhyan Education. I am Sneha Shah, your tutor. As you know, currently we are on chapter number 8, that is Introduction to Trigonometry. I hope आपने जो previous videos देखे अगर तो उसमें आपको अब लग रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोग बोलते हैं. प्रीवियसली हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, व्हाट आर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, व्हाट आर दोज रेशियोज़ एंड हाउ कैन वी डिराइव देम. एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियोज़. प्रीवियसली 2 वीडियोज़ हमने पोस्ट किए हैं बट ऑन द सेम डे, सो दैट आप अगर हमारे स्केड्यूल के साथ चल रहे हो तो आपका उसी दिन वो पोर्शन ख़त्म हो जाएगा. In this video we are starting with exercise 8.1. Before going ahead, मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ देना चाहती हूँ कि हमने प्रीवियसली कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं. We have completed like chapter number 10, 11 and 12, that is circles, areas related to circles and surface areas and volumes. तो ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं. सारे वीडियोस इसके पोस्ट हो गए हैं जिनके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है. प्लीज़ यू कैन गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस एज वेल. आई रियली होप कि आपको वो वीडियोस या उस तरीके के मेथड्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे. सो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोज़ एज वेल. और अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 ऑफ चैप्टर नंबर 8. ओके, सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज़. सी द क्वेश्चन इज़ सिंपल, वेरी सिंपल. एक ट्राइंगल दिया है जहाँ पे B इज़ द राइट एंगल और AB और BC का लेंथ दे दिया है 24 and 7 रिस्पेक्टिवली. हमें फाइंड करने हैं 4 वैल्यूज़, साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C. सिंपल है, आपको सिर्फ पहले ये याद रखना होगा कि साइन क्या होता है. साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. बस इतना याद रखना है. और ये जो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, मतलब जो वैल्यूज़ हैं साइड्स के 24 and 7, तो थर्ड साइड क्या आएगा. अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से करने जाएंगे तो इट विल बी 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विच इज़ 576 प्लस 49 विच गिव्स यू 625 विच इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 25. बट इतना 4-5 स्टेप्स करने से बेटर है कि आप ट्रिपलेट्स को याद कर लो. देर आर सर्टन ट्रिपलेट्स, सर्टन सेट्स ऑफ 3 नंबर्स जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं, विच आर फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल ओनली. जैसे 3, 4, 5 है, 7, 24, 25, 5, 12, 13. ओके, दीज आर सर्टन ट्रिपलेट्स जो पाइथागोरियन मतलब राइट ट्राइंगल के साइड्स होंगे. तो ये आपका पोर्शन बच जाता है. अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में. सी साइन इज व्हाट, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. नाउ यू हैव टू सी कि साइन ऑफ व्हाट इज आस्क्ड. साइन ऑफ ए इज आस्क्ड, तो साइन ए क्या होगा, ऑपोजिट, तो BC अपॉन हाइपोटेनस AC विच इज़ नथिंग बट 7 अपॉन 25. ठीक है. अब कॉस A, कॉस मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 25. साइन C, अब एंगल चेंज हो रहा है तो C के सामने वाली साइड होगी AB, ऑपोजिट साइड होगी AB अपॉन हाइपोटेनस 25. एंड अगेन यू आर आस्क्ड कॉस C, तो कॉस ऑफ C इज एडजेसेंट BC अपॉन AC दैट इज 24 अपॉन 25. सिंपल, ईजी है, कुछ खास नहीं है इन क्वेश्चंस में. सो वी वोंट वेस्ट मच ऑफ आवर टाइम ऑन दैट. नाउ ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है. लेट्स सी. क्वेश्चन में इतना दिया है कि आपके पास एक ट्राइंगल है PQR जहाँ पे PQ इज़ 12, PR इज़ 13. यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot R. जैसे लाइक आई सेड देयर इज़ अ ट्रिपलेट 5, 12, 13. तो यहाँ पे 12 और 13 है तो थर्ड साइड विल बी 5 सेंटीमीटर्स. नाउ tan P क्या होगा. अब tan और cot का क्या होता है. tan होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड और कॉट होता है एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड. ठीक है, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. सो tan P क्या होगा. tan P होगा ऑपोजिट साइड मतलब QR अपॉन एडजेसेंट साइड PQ. और कॉट ऑफ R, एंगल चेंज हो रहा है, प्लीज़ वो ध्यान रखना है. कॉट R क्या होगा, इट विल बी एडजेसेंट साइड QR अपॉन ऑपोजिट साइड PQ. So ये they are in difference. We have to find the difference of these. तो ये तो clear है. Without putting the values we can get 0. But if we put the values we get 5/12 minus 5/12. So the answer is 0. Clear?
नाउ मूविंग ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वेरी सिंपल बट थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि अगर आप ट्रिपलेट्स याद करोगे तो 3 4 5 3 4 5 आपको दिमाग में रहेगा, बट व्हेन टू अप्लाई द ट्रिपलेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी यहाँ पे दिया है कि ट्राइंगल ABC में B इज़ 90 और साइन A का वैल्यू इज़ 3/4। हमें फाइंड करना है cos A tan A, तो बेसिकली हमें थर्ड साइड चाहिए सो दैट वी कैन अप्लाई cos एंड tan। ठीक है, cos क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हमारे पास साइन A है, साइन A है मतलब क्या है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, तो हमारा BC क्या होगा 3K और हाइपोटेनस क्या होगा 4K। यस दैट्स राइट, क्योंकि ये 3 4 5 वाला ट्रिपलेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 इज़ द हाइपोटेनस। जो भी ट्रिपलेट में सबसे बड़ा नंबर होता है वही हाइपोटेनस होता है, जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो 4 इज़ द हाइपोटेनस हियर, तो ये क्या आएगा इट विल बी नथिंग बट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर विच विल बी 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। आर यू गेटिंग मी? 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर, 3K का 9K स्क्वायर, दिस गिव्स मी 7K स्क्वायर। सो माई AB इज √7। ये क्या आया था हमारा AB स्क्वायर आया था 7K स्क्वायर, तो दिस इज √7K, AB आएगा √7K। प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देखा करो कि हमारे पास क्या दिया हुआ है और हम किसको अज्यूम कर रहे हैं। जैसे AB स्क्वायर लिखा है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो एक रूट में आएगा। ठीक है, अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, हमारे पास BC है, AC है, AB है। वी नीड टू फाइंड कॉस ऑफ A का कॉस होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सो इट विल बी कॉस ऑफ A इज AB अपॉन AC which is √7K अपॉन 4K, दैट इज √7/4। और tan A होगा, सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। tan A होगा क्या, tan A इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो 3/7, 3/√7। क्लियर? सो दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी इजी है, बस सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक ज़रूरत है, क्योंकि देखो कि 4 हाइपोटेनस हो रहा है तो थर्ड साइड 5 नहीं हो सकता, राइट? Now it is given to you in this question, question number 4, कि ABC में 15 cot A is 8। तो ये देख के डरना नहीं है कि 15 टाइम्स cot A दिया है, सिंपल कर लो ना, cot A क्या हो जाएगा रेशियो में ही आ जाएगा। cot A क्या हो जाएगा हमारा 8/15, राइट? तो हमारे पास दोनों आ गए, रेशियो आ गया। तो cot क्या होता है, cot होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो A का एडजेसेंट साइड AB, तो ये हो गया 8K, ऑपोजिट साइड 15, ये हो गया 15K। तो ये क्या आएगा 8 15 17K, दिस इज अगेन अ ट्रिपलेट। तो AC आ गया आपका 17, 8 15 17, 64 प्लस 225 गिव्स यू 289, दैट इज हाउ आई गेट 17K। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स वाला इंपॉर्टेंट है याद करना, सो दैट आपका काम कम हो सके। नाउ यू हैव टू फाइंड साइन एंड सेक। इजी है अगेन, साइन क्या होगा, साइन A is opposite upon hypotenuse, so BC upon AC 15/17 and sec क्या होगा, sec होगा sec is what, hypotenuse upon adjacent side, right? It is reciprocal of cos A, तो hypotenuse upon adjacent, so 17/8। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। लगा डिफ़िकल्ट? आई डोंट थिंक सो कि ये इतना डिफ़िकल्ट लगेगा, काफ़ी ज़्यादा इजी है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन है ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन, कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, विच साइड अपॉन व्हाट, वही याद रखना है। और उसके लिए कोई ट्रिक भी करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी बेसिक। 6 रेशियोज आर देयर और 3 साइड्स हैं, कौन से किस में आएगा वही याद करना है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, जस्ट सी हाउ टू डू इट। ओके, आपको दिया है sec थीटा इज 13/12, मतलब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड इज गिवन टू यू एज 13/12, तो हाइपोटेनस हो गया 13K और एडजेसेंट साइड ऑफ A, मतलब हमने अगर A को थीटा लिया है तो एडजेसेंट साइड होगा AB, तो ये हो गया 12, तो अपोजिट साइड क्या हो गया 5। आ गए आपके पास तीनों साइड्स, अगर तीनों साइड्स हैं तो कैन यू फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो द आंसर इज यस। करो, ट्राई करो, पेपर पेन लेके बैठो और करना सीखो साथ में, देख देख के नहीं होगा, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स। ओके, सो दैट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 अगेन इज एक्सट्रीमली ईजी,
इट इवन फील्स स्टूपिड टू टीच दीज थिंग्स, बट येस वी हैव टू लर्न। तो समझो कि दिया क्या है आपको कि cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है इन ट्राइंगल ABC, A एंड B आर acute angles, so C is right angle, और cos A इज इक्वल टू cos B दिया है। दिस इज सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 2, बट वो क्या था, वो दो अलग अलग ट्राइंगल्स थे, इसमें एक ही ट्राइंगल में ऐसा है। तो cos A एक्चुअली क्या होगा, इट विल बी AC अपॉन AB, राइट, AC अपॉन AB होगा cos A। cos B क्या होगा, इट विल बी BC अपॉन AB एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सो BC अपॉन AB हो गया, ये AB कॉमन है तो कट हो जाएगा। अब अगर AC इज इक्वल टू BC है एक ट्राइंगल में, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज ये ट्राइंगल कैसा हो गया, ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये B इज इक्वल टू A आ गया, बिकॉज AC इज इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, मतलब साइड्स ऑफ two sides of a triangle are equal, so opposite angles to those sides are also equal, so that is how B is equal to A। था कुछ easy है, बहुत easy है, खुद try करो होगा। So now let's move on with question number 7। easy है, थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। कैसे, ये अगर आपको cot थीटा दिया है, क्वेश्चन क्या है कि ABC ट्राइंगल है जहाँ पे A इज थीटा हमने ले लिया है और cot थीटा दिया है 7/8, आपको ये चीज़ फाइंड करनी है और दूसरा फाइंड करना है cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा तो इजीली आ गया 7/8 का स्क्वायर, दैट इज 49/64, दिस इज वी हैव रिसीव्ड। तो अब हमें ये करना है, ठीक है। अब इसको हम विदाउट फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ साइन एंड कॉस करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो 7/8 दिया है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पार्ट नहीं है, तो ये अजीब सा एक वैल्यू आएगा जो हमें इवैल्यूएट नहीं करना है, जो हमें नहीं उसके साथ काम करना है, ठीक है। तो अब हम इसको ही कन्वर्ट करेंगे सच दैट ये हमें कॉट दे दे कहीं से, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस सी, दिस इज A प्लस B, A माइनस B, दोनों जगह दिख रहा है, तो इसको हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख सकते हैं। सो वी आर राइटिंग इट 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। इतना किया। अगर आपको आगे का आइडेंटिटी वाला पता है तो आप इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आई विल शो दैट लेटर ऑन। पहले ये समझ लो विदाउट यूजिंग द आइडेंटिटी कैसे कर सकते हो। तो साइन क्या होगा यहाँ पे, BC अपॉन AC, सो इट इज़ BC अपॉन AC का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस AB अपॉन AC का स्क्वायर, करेक्ट। सो इसको ओपन करेंगे तो ये AC स्क्वायर विल बी माई LCM, सो इट इज बिकमिंग AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होल अपॉन AC स्क्वायर आएगा, ये ओरली समझते हैं हम, और ये होगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होल अपॉन AC स्क्वायर, जो कैंसिल आउट ही होने वाला है। और AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर क्या होगा, इट इज़ गिविंग मी AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज BC स्क्वायर, करेक्ट। तो दिस इज नथिंग बट opposite, if you can see adjacent upon opposite side, so it is nothing but cot square theta। so इसका आंसर भी हो रहा है 49/64। समझ में आया। अब मैं ये जो बता रही थी कि ये कैसे हो सकता है, आइडेंटिटी क्या थी याद करो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था, एक एग्जाम्पल में था ये चीज़, है ना, आइडेंटिटी है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इजीली वी कैन राइट इट एज cos स्क्वायर थीटा। सी साइन स्क्वायर यहाँ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज गिविंग यू cos स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर इज गिविंग यू साइन स्क्वायर। व्हाट इज cos अपॉन साइन, नथिंग बट cot, so this is cot square theta, that is why cot square theta is 49/64। अगेन वही आया, बस इसको इलेबरेटेड वे में किया, अदरवाइज हम आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियसली आप आइडेंटिटी ही यूज़ करोगे, बिकॉज ऐसा तो है नहीं है, ये एक्सरसाइज ऐसा है कि आइडेंटिटीज़ वाला पोर्शन अभी तक आया नहीं है, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा मेथड से देख लिया, अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली यूज़ द आइडेंटिटी, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, अगेन एक्सट्रीमली सिंपल। सी कॉट ए दिया है आपको 4/3, 3 कॉट ए दिया है 4, सो कॉट ए कन्वर्ट्स टू 4/3। नाउ एज यू कैन सी हियर कि ये 4, 3 होते हैं द पार्ट्स ऑफ दिस, ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, दैट इज वाई हम कर लेंगे कि ये हो गया एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो ए बी हो गया 4k और बी सी हो गया 3k, तो ये आ गया 5k। सो 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 10, यहाँ पे हम लोग 10 और
tan साइन और कॉस के वैल्यूज़ लिख लेते हैं पहले। tan क्या होगा, उसको तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, सो 3/4। साइन ए क्या होगा, इट विल बी ऑपोजिट अपॉन एडजस्ट हाइपोटेनस 3/5 एंड दिस विल बी 4/5। तो हम इस दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे LHS और RHS को। तो tan स्क्वायर क्या होगा, 9/16 होगा, tan स्क्वायर है 3/4 का। सो दिस इज गिविंग मी 16 माइनस 9/16। ये सिर्फ मैंने tan स्क्वायर ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए किया, तो आई एम गेटिंग दिस एज 7/16। ये हुआ आपका न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर विच इट विल बी 16 plus 9/16, so it will give me 25/16, right? So this is giving me 7/16 upon 25/16, so this is giving me 7/25. So numerator upon denominator is 7/25 for LHS. I'll go for RHS now. RHS क्या है, cos square a minus sin square a. cos square क्या होता है, cos square होता है हमारा 4/5 का स्क्वायर, so 16/5 स्क्वायर, तो 25 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25, सो दिस इज अगेन गिविंग मी 7/25। सो इट इज प्रूव्ड। नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने सिंपली पहले न्यूमरेटर फाइंड किया, फिर डिनोमिनेटर में लिखा बिकॉज ऑफ द स्पेस कंस्ट्रेंट, और कुछ नहीं है। आपको अगर उसका बहुत क्लियर सा एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो नोट्स हैं, डाउनलोड करो, उसमें देखो बहुत अच्छे से। आप नोटबुक में उसको कैसे प्रेजेंट करोगे वो दिया हुआ है, ठीक है। नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, ध्यान से देखो क्या क्या दिया है और क्या करना है। ये दिया है कि ABC ट्रायंगल है जहाँ पे B राइट एंगल है और tan A इज़ 1/√3। यू हैव टू फाइंड दीज टू वैल्यूज़, sin A cos C, cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। ये सब देख के डरना नहीं है। पहली बात, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशंस ही हैं, जैसे x इंटू वाई, a इंटू बी ऐसे आते हैं अलजेब्रा में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लिकेशंस ही हैं और कुछ नहीं है। सिंपली दे आर द वैल्यूज, दे आर सिंपल रेशियोज, राइट। तो लेट्स जस्ट सी व्हाट वी कैन डू इज, पहले हम थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ऑब्वियसली √3 आएगा तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रिपलेट दैट वी नो। और हम ये थर्ड साइड फाइंड करने के बाद हम साइन कॉस हर एक टर्म का सेपरेट वैल्यूज़ निकाल लेंगे, फिर हम डायरेक्ट इसमें इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है। सो लेट्स सी, AC स्क्वायर पहले तो होगा क्या, इट विल बी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट इज K स्क्वायर प्लस √3K का स्क्वायर 3K स्क्वायर। तो ये हो गया 4K और इससे हमें AC मिल गया 2K। ईजी। सो AC आ गया हमारा 2K। अब हमें सिंपली लेट्स फाइंड ऑल द 4 वैल्यूज़, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, साइन ए, कॉस ए, इस तरीके से चारों वैल्यूज़। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा BC अपॉन AC 1/2। कॉस ए क्या होगा, कॉस ए विल बी AB अपॉन AC √3/2। फिर होगा साइन C, साइन C क्या होगा, साइन C होगा √3/2, करेक्ट। और cos C क्या होगा, इट विल बी BC अपॉन AC 1/2। इफ़ यू नो कि ये दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, दैट इज़ अगर A 30 होगा तो ये वैल्यूज़ आएंगे, A का वैल्यू डिग्री 30 डिग्रीज होगा तो ये वैल्यूज़ आएंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम वही करने वाले हैं, रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो ये चीज़ याद रखना। हाँ, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द इवैल्यूएशन के फर्स्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ओके, तो सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज डालने हैं। साइन ए इज़ 1/2, कॉस सी इज़ 1/2 प्लस कॉस ए इज़ √3/2 इंटू साइन सी इज़ √3/2। सिंपल। तो ये आ गया 1/4 प्लस 3/4, √3 इंटू √3 इज़ 3। सो ये आ गया आपका 4/4, द आंसर इज 1। ईजी, सिंपल। नाउ सेकेंड वन इज कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब माइनस है, आपको दिख रहा है कि दोनों के वैल्यू सेम है। जैसे कॉस ए क्या है √3/2, कॉस सी क्या है 1/2, माइनस साइन ए क्या है 1/2 और साइन सी क्या है √3/2।
इवन देर इज़ नो नीड टू मल्टीप्लाई, वी कैन सी कि ये सारे कैंसल आउट ही होंगे, बट स्टिल इट इज़ गिविंग मी √3/4 माइनस √3/4 विच इज़ इक्वल टू 0। सिंपल है, डरना नहीं है, इससे बड़े बड़े एक्सप्रेशंस देख के डरना नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज में बहुत बड़े एक्सप्रेशंस आने वाले हैं एज यू नो, बट डरना नहीं है। इंडिविजुअल टर्म्स को देख के आपको समझना है कि आगे क्या होगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, इसके बाद ट्रू और फॉल्स हैं, वी विल सी देम ऑल्सो। पर ये क्वेश्चन क्या है, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। उसमें क्या था, एक साइड दिया है और आपको दिया है दो साइड्स का रिलेशन कि PR प्लस QR इज गिविंग यू 25। तो हमें फाइंड करने हैं साइन P, कॉस P, टेन P। ईजी है, बहुत ईजी है। आई विल जस्ट गिव यू द मेथड टू फाइंड दिस 3 साइड्स, उसके बाद आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। सी PR स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, करेक्ट। देयरफॉर PR क्या है हमारा 25 माइनस QR, 25 माइनस QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर इज 5। सो 25 प्लस QR स्क्वायर तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। अब इसको सिर्फ ओपन करना है यूजिंग A माइनस B होल स्क्वायर विच इज A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिस्ट ऑफ आइडेंटिटीज दी हैं जो हम कभी ना कभी यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस, ठीक है। तो याद रखना है वो। A स्क्वायर विल बी 625 माइनस B स्क्वायर 2AB माइनस 2AB, तो 2 इंटू 25 50 और B इज QR प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर, करेक्ट। दिस गेट्स कैंसल्ड। अब आप इजीली यहाँ से you can find out the value of QR, thus find out the value of PR and hence find sin P, cos P, tan P। क्योंकि तीनों साइड्स मिल जाएंगे तो sin P होगा आपका ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, cos P होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस और tan P होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। आई एम टेलिंग यू कि ये आएगा 12 और ये आएगा 13 क्योंकि ये ट्रिपलेट है, ठीक है। तो अब तो और भी इजी कर दिया है मैंने आपके लिए, पर आप ये ट्राई करना, बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्विकली मूविंग ऑन टू द ट्रू और फॉल्स पार्ट, इजी है, बहुत इजी है। लेट्स रीड द फर्स्ट वन। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, इज इट ट्रू? नहीं, क्योंकि tan क्या होता है, इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एक ट्राइंगल में ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटा बड़ा होगा, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग। न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू 1 से कम होता है। तो ये चीज़ हम tan थीटा के बारे में नहीं बोल सकते। कैन वी से द सेम फॉर साइन एंड कॉस? नहीं, क्योंकि साइन और कॉस का वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि उनमें नीचे हाइपोटेनस है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, दैट इज ऑपोजिट और द एडजेसेंट साइड। समझ में आया? नाउ सेकेंड वन इज sec A is 12/5 for some value of angle A. Is it possible? तो yes it is possible. Why it is possible? Because sec में ऊपर जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा बिकॉज इट इज हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। Cos A is the abbreviation used for the cosecant of A? No, it is for cosine of A. जैसे the 6 angles are sine, cosine, the third is tan, so tangent का वो शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा है कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म जो है cot। फिर आता है sec which is of secant and lastly is cosecant। तो जो cos है वो कोसाइन का एब्रीविएशन है, कोसेकेंट का नहीं है, कोसेकेंट का कोसेक है, ठीक है। फिर आता है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A? नहीं, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बोला है कि cot इज द फंक्शन ऑफ A, मतलब cot इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन A, इट इज नॉट अ सेपरेट वैल्यू, ओके। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल A और सम एंगल थीटा? नो। वाई? बिकॉज 4 तो हो ही नहीं सकता ऊपर बिकॉज नीचे 3 है, तो द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर फॉर साइन एंड कॉस, सो दे कैन नॉट बी लेस देन 1, ओके। और इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल टू हैव साइन एज 4/3। सो दैट्स अबाउट एक्सरसाइज 8.1। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो सो दैट आपको समझ में आए कि हम कब अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स।
अब आपको लगेगा कि इतना बड़ा टेबल है, इतने सारे वैल्यूज़ हैं, कैसे याद होंगे? तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ ट्रिक टू रिमेंबर दोज वैल्यूज़। तो वो सिर्फ एक बार आपको याद रखना है, उसके बाद आपको पूरा का पूरा टेबल हो जाएगा याद, ठीक है? सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून, थैंक यू सो मच।